नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। बदनावर के कानवन का सरकारी स्कूल मिसाल है उन स्कूलों के लिए जो सुविधाओं के लिए सरकारी मदद का इंतजार करते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए योजनाओं की बाट जोहते हैं। कानवन के सरकारी स्कूल में प्राचार्य ने ऐसा माहौल निर्मित किया है जो शिक्षा, स्वच्छता, सेहत और अनुशासन की मिसाल कायम कर रहा है। तस्वीर देखने को मिलती है। स्कूल के प्राचार्य ने इस स्कूल की तस्वीर बदलने का काम किया है। शिक्षा तो प्राथमिकता है ही, अनुशासन पर भी खासा जोर दिया जाता है। छात्र ड्रेस और आई कार्ड के साथ स्कूल आते हैं, साथ ही शिक्षकों पर भी ड्रेस कोड लागू किया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा के बाद स्कूल की शुरुआत होती है। स्कूल में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए जाते हैं। योगा और जिम का संचालन भी होता है। तो हमने एक ऐसा संकल्प लिया कि हमारे कामों को 3 श्रेणियों में बांट के एकेडमिक्स पे काम करना है, डिसिप्लिन पे काम करना है, क्लीनलीनेस पे काम करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज पे काम करना है। तो इसमें हमने क्रमागत रूप से कार्य आरंभ किए। सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम में मैं स्वयं जो है वो बालिकाओं के साथ उपस्थित रह के हमने 3 महीने तक सघन ब्लैक बेल्ट ट्रेंड टीचर से उनका प्रशिक्षण करवाया और बच्चियां जो है वो बहुत आत्मनिर्भर, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आया और उनको बहुत अच्छा लगा। शिक्षकों और छात्रों के जन्मदिन पर पौधे लगाए जाते हैं। कैमरों से हर कक्षा में निगरानी रखी जाती है। स्कूल में प्रयोगशाला भी है जहां छात्र विज्ञान के गुण सीखते हैं। स्टाफ और प्राचार्य महोदय द्वारा बधाइयाँ देकर उनके द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाता है और शिक्षक भी अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर वृक्षारोपण करते हैं या कोई अच्छी सी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का डोनेशन स्कूल की लाइब्रेरी के लिए करते हैं। साथ ही उनका सेलिब्रेशन भी साथ में किया जाता है, केक कटिंग वगैरह करके। हम लोग आइडेंटिटी कार्ड रोज पहन के आते हैं, हमारे स्कूल डेज में हम रोज पहन के आते हैं। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर ने अगली बार तो ये नहीं थी सुविधा कि आइडेंटिटी कार्ड पहन के आए, बाकी आपकी बार से आइडेंटिटी कार्ड बनवाए तो ये तो भविष्य की आइडेंटिटी कार्ड पहन। प्राचार्य की सोच और कोशिश काबिले तारीफ है। छात्रों के बेहतर विकास के लिए किए गए कार्य रंग ला रही हैं। न केवल स्कूल की सूरत बदली है बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की सोच बदलने का काम भी किया जा रहा है। महेश पाटीदार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, बदनावर। बिल्कुल, तो प्राचार्य के इस कदम से कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है वो और भी सुनहरा होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश पाटीदार जुड़े हुए हैं। महेश, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छी सोच जो प्राचार्य की है वो है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है सरकारी स्कूलों की जो छवि होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है लोगों के अंदर, लेकिन इस स्कूल को अगर हम देखें तो प्रयोगशाला, पौधे लगाने का काम, सब कुछ यहाँ पर होता है। और क्या कुछ खास होता है, आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध के बीच कानवन का हायर सेकेंडरी स्कूल अपने आप में एक छवि बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, यहाँ विद्यालय की शुरुआत मंदिर में माता जी की मूर्ति की पूजा अर्चना के साथ होती है। जी। प्राचार्य संजय शुक्ला पांव से विकलांग होने के बावजूद विद्यालय को चरम ऊंचाइयां दे रहे हैं। बिल्कुल। जन सहयोग से स्कूल परिसर में 18 सीसी कैमरे लगाकर प्राचार्य अपने कक्ष में बैठकर कक्षों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन करते रहते हैं। जी। साथ ही वॉकी टॉकी के माध्यम से सभी शिक्षकों को कक्ष में निर्देश भी यहीं से कर देते हैं। जी मैम, बच्चों का जन्म। जी मैम, जी बात पूरी करें अपनी महेश। जी, बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एक विशेष प्रकार की परंपरा प्रारंभ की गई है। जिस बच्चे का जन्मदिन होता है उसे प्रार्थना के समय सबके सामने खड़े होकर अपने जीवन के विचार रखने का अवसर प्रदान किया जाता है। जी महेश, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पे बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ प्राचार्य संजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। जी थैंक यू मैडम। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम आपने उठाया है। एक जो छवि होती है सरकारी स्कूलों की उसको आपने बदल के रख दी है और साथ ही कई चीजें यहाँ पर खास तौर पर की जाती हैं। बच्चे यहाँ पर काफी खुश हैं। कैसे आपको लगा कि एक सरकारी स्कूल की छवि बदलनी चाहिए? जी मैडम, मेरा बेसिक एजुकेशन दरअसल उसी क्षेत्र का था और स्वतंत्र रूप से इस बार वहाँ काम करने का अवसर मिला। जी। अलग अलग जगहों पे मैं शिक्षा के क्षेत्र में पूरा परिवार है तो बहुत काम करते हैं। शुरू आरंभ से ही मतलब मैं शिक्षा में बहुत इंटरेस्ट लेके काम करता हूँ और अब फ्री हैंडलिंग काम करने का अवसर मिला
जी तो मेरे सारे सपनों को हकीकत में बदल करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इस तरीके से काम करें। जी शुक्ला जी, ना सिर्फ एकेडमिक फ्रंट की हम बात करें, पढ़ाई बच्चे करते हैं, साथ में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी यहाँ पर बच्चों को दी जाती है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ नया खास देखने को मिलता है स्कूल में? जी मैडम, ये स्कूल में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण जी पालक असुरक्षा के कारण बहुत से ऐसे कारण रहते हैं जिनके कारण अपनी बालिकाओं की शिक्षा को कंटिन्यू नहीं करते जी। तो उनमें एक हौसला पैदा करना कि लड़कियां भी किसी स्तर पे कम नहीं है यदि उनको साधन सुविधाएं उपलब्ध हो तो जी। इसलिए मैंने खुद मॉनिटर करके और उसको सेल्फ डिफेंस को एक्चुअली मतलब बच्चियों को आत्मनिर्भर हर दृष्टिकोण से बनाने के लिए उस पर अपन ने काम किया तो अच्छी सफलता भी मिली उसमें जी। बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बच्चों में बहुत आया, उनके पालकों को भी ऐसा लगता है कि हाँ जो है वो हमारी लड़कियां सुरक्षित हैं, ये कर सकती हैं, इनमें उनका पोटेंशियल उनको पता चलता है। जी शुक्ला, जैसे कि देखा गया है ज्यादातर अमूमन सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं देखने को मिलती हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते हैं, सिर्फ थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन आज के एरा की हम बात करें, मॉडर्न एरा में प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी होते हैं और देख सकते हैं हम तस्वीरों में कि काफी अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब्स हैं उसको रखा गया है, क्या कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे आप? प्रैक्टिकल तो मैडम मैं खुद साइंस स्ट्रीम से हूँ जी, तो प्रैक्टिकल के इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझते हैं कि यदि किसी चीज को हमने प्रैक्टिकल करके और फिर तैयार किया है जी तो वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। जी। तो यहाँ पे आने के बाद में मेरा मेन फोकस जो पॉइंट है फोकस के उसमें ये प्रैक्टिकल को दुरुस्त करवाना, सारे रेगुलर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करवाना। संजय जी, आगे की प्लानिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ नई चीजें आप और लाना चाहेंगे स्कूल में ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य और सुनहरा हो सके? जी मैडम, मैं अपने यहाँ को इसको डिजिटलाइज करना चाहता हूँ, ऑफिस को भी, बच्चों की अटेंडेंस को भी, उसके लिए भी मैंने सब संबंधित लोगों से चर्चा करके बात किया है कि वो कैसे हो सकता है। दूसरा, मैं खेल सुविधाओं को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्लानिंग है, रनिंग ट्रैक बनवा रहे हैं, सारे प्लेग्राउंड बना रहे हैं, हर्बल गार्डन एक डेवलप करने की मेरी ख्वाहिश है और सामान्य पौधों के ये है और सामान्य रूप से तो यही है कि इन्हीं चीजों पे अभी काम करना है, डिजिटलाइजेशन सारी चीजों का करना है जी। ऑनलाइन सर्विसेज 30 नेक्स्ट के बारे में भी हमने बात किया था जी। ये लेके और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले जी और वो ऐसा लगे कि हाँ हम भी जो है वो सब कर सकते हैं, इसको लक्ष्य करके और प्रयास कर रहे हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज से तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ प्राचार्य संजय शुक्ला जी जुड़े हुए थे जिनके काफी कुछ प्लान्स हैं आगे के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, कहीं ना कहीं सभी चीज डिजिटल उन्हें करनी है, साथ ही हर्बल गार्डन की शुरुआत भी वो करना चाहते हैं और भी बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए कई कदम उन्होंने उठाए हैं और आगे भी उठाते रहे, ऐसी शुभकामनाएं हमारे उनके साथ है। हमारे संवाददाता महेश पाटीदार हमारे साथ जुड़े हुए। महेश, जैसे कि हमने सुना कि प्रैक्टिकल क्लासेस आगे भी जाकर पूरा डिजिटल करने की एक योजना यहाँ पर है, हर्बल गार्डन की एक योजना है, बच्चों का क्या कहना है, जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनका क्या कहना है इस स्कूल के प्रति? स्कूल के प्रति लोगों के बहुत अच्छे भाव हैं जी। पालकों का एक कहना है कि इस विद्यालय में बच्चे पढ़कर निश्चय ही उनका भविष्य सुनहरा बनेगा और नई ऊंचाइयों को आयाम दिया जाएगा जी। वर्तमान में इस स्कूल की 2 बालिकाएं संभाग स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय रूप से चयनित हुई थी वाद विवाद प्रतियोगिता में। हमारे साथ जेके शर्मा डीईओ जी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शर्मा जी, जैसे कि एक स्कूल जिसने एक पहल की है, सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल की तरफ आजकल अभिभावक अपने बच्चों को डालने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल है उसमें अच्छी सुविधाएं यहाँ पर हैं, साथ ही सेल्फ डिफेंस, प्रैक्टिकल क्लासेस, जिम, योगा, सभी तमाम सुविधाएं जैसे कि प्राइवेट स्कूल में दी जाती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस स्कूल के बारे में? मैम, इसमें ऐसा है कि आपके एक उस स्कूल की विशेषता और बता दें, वहाँ के प्रिंसिपल विकलांग भी हैं जी जी, और उनका जो है एक हिस्सा कैंसर से गाल वाला भी, तो मतलब प्रिंसिपल की पहल इसमें ज्यादा है। बिल्कुल जन सहयोग से वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए मॉनिटर।
सत्र 2019-20 में कक्षा 12वीं कला संकाय द्वारा यहाँ अपनी कक्षा को बड़े ही अनोखे अंदाज में सजाया गया है, जिसमें कई प्रकार की कलाकृति, कई सुविचार, कई चित्र विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए। इनमें प्रकृति प्रेम, राष्ट्र प्रेम और संस्कार और शिक्षा। यह गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कानवन है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थी विद्या में अध्ययनरत और दिनांक 3 सितंबर 2019 का यह वीडियो क्लिप है, जो हमारे संकुल प्राचार्य श्री संजय जी शुक्ला को समर्पित है। फूल तो तोड़ लोगे तभी सब मारेगा। वही अच्छा है फूल, वही आओ। बड़ा फूल नहीं, फूल अच्छा है सर। साइज देखो कितना बड़ा है ना। हाँ, ये भरा हुआ ज़्यादा अच्छा। ये जो छोटे वाले हैं ये स्टाफ के मेरे सभी सम्माननीय साथीगण एवं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी ने आज मेरे जन्म दिवस को इतने गरिमामय तरीके से यहाँ पे इसको मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं और यह कार्यक्रम जारी है। आप सभी की शुभकामना संदेश भी मुझे प्रातःकाल से ही प्राप्त हो रहे हैं। मैं सभी को सामूहिक रूप से शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ और आपसे एक बात यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये विद्यालय हमारा सभी क्षेत्रों में निरंतर उन्नति कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे अनुशासन का क्षेत्र हो, चाहे विद्यालय का भौतिक वातावरण हो, चाहे यहाँ की पाठ्येतर गतिविधियाँ हो, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, जिस तरीके से आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इससे हमारा विद्यालय का नाम पूरे क्षेत्र में अभी सम्मान के साथ लिया जा रहा है। इसके लिए आप सभी लोग मेरी और विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही अभी कक्षाओं में आपसे जब से चर्चा हुई है, मैंने ये बताया था कि हमारे जो 12वीं कक्षा की विद्यार्थी होते हैं, 12वीं इस विद्यालय की टॉप क्लास होती है, उन पे ये सब बातों की और बहुत जवाबदारी होती है कि जैसे आदर्श वो प्रस्तुत करेंगे, अब उनकी छोटी कक्षाओं के बच्चे, उनके छोटे भाई बहन उनका अनुकरण करेंगे। तो आप सभी लोगों को इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि जो सभी हमारी विद्यालय के बच्चों, हम आपसे गिफ्ट भी चाहते हैं सभी बच्चों से। वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ आके उसको गिफ्ट देने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ एक संकल्प लेगा, एक प्रतिज्ञा लेगा कि वो विद्यालय में जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आता है, अर्थात उसका सर्वांगीण विकास, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का क्षेत्र हो, चाहे विद्यालय को स्वच्छ बनाना हो, सभी क्षेत्रों में वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे और इस विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। हर समय हर बात में आपसे यही चर्चा होती थी। कल भी आपकी बाल सभा है, बाल सभा भी बहुत अच्छा मंच होता है आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने का। तो
क्या आप लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम पढ़ाई और सभी क्षेत्रों में इस विद्यालय को नंबर 1 पे पहुंचाएंगे? यदि हाँ, तो सभी अपना हाथ उठा के एक साथ ये हमको बताएंगे कि हाँ सर, हम ये संकल्प लेते हैं कि हम इसको विद्यालय को जन्म ऊंचाइयों में पहुँचाने में कोई कसर नहीं पड़ेगी। हाथ उठा के बताइए कि सब लोग तैयार है? ठीक है, नीचे कर दीजिए आप। इसके बाद में यहाँ पे ये जो केक काटने की ये औपचारिकता है, ये औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद में अभी आपका खेलकूद का पीरियड चल रहा है। तो खेलकूद के पीरियड के बाद में मैं अपने स्टाफ के भी सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि मेरे सहित ये सब लोग, स्टाफ के सभी लोग और अधिकतर बच्चे, इतने सब तो वहाँ आ नहीं पाएंगे, पर जितने भी आ पाए अनुशासनपूर्ण तरीके से, जिस गुलाब को अपन ने इतनी मेहनत से, यहाँ के कई बच्चों का बहुत मेहनत लगी हुई है उसमें, इन बच्चों ने गड्ढे खोदे, इनने खाद डाली, इनने उसकी निदाई गुड़ाई करी, इनने पानी पिलाया, सब काम करके और वो इस स्थिति में आ गया है। तो अपना जो बर्थडे का बाकी का हिस्सा है वो अभी अपन उस बगीचे को बना के, और अभी हम जैसे ही उसमें गड्ढे तैयार हो जाते हैं, फिर से जाके और 100 गुलाब के पौधे फिर से लाके उसके अंदर वो लगाएंगे। वो जो जगह थोड़ी सी खाली दिखती है वो, है ना। और ये सब बड़े बड़े काम होते हैं और छात्र शक्ति के आगे दुनिया की कोई शक्ति टिकती नहीं है। तो आप लोग सभी जो है के सहयोग से